ट्रेनें देखता है, टिकट लेके उसके अंदर सवार हो सकता है, मगर इतना ज़मीर काम नहीं कर रहा है कि हम भी आगे एडवांस होकर ऐसी कोई तरकीब बनाएं कि जिससे हम दुनिया वालों को फायदा पहुंचा सकें। आज कौम मुस्लिम जिस सबूहाली और जिस बस्ती के अंदर जी रही है, और मुसलमान कौम बिलखुसूस जुल्म और सितम का निशाना बन रही है, पड़ती है मार मसड़ के बैठ जाता है। लेकिन इसका मदावा क्या है, इससे बचने की तदबीर क्या है? जमाना चैलेंज किस तरह कर रहा है, हालात करवट किस तरह बदल चुके हैं, इंसान को जमाना किस तरह तलब कर रहा है, आज हमें इसका एहसास नहीं है। हमने सोच लिया कि शायद हमारे बाप दादा आराम से गुजार के चले गए हैं, हमारी भी आधी से ज्यादा गुजर चुकी है, आने वाली नस्ल का भी यही हाल होना है। याद रखना, आने वाला दौर बड़ा खतरनाक है। आने वाला दौर इतना भयंकर है कि जो हालात बनने वाले हैं उससे आप निपटने के लिए कोई साजो सामान तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हर जमाने के अंदर, हर दौर में हालात का मुकाबला करने के लिए और बातिल ताकतों को पसपा करने के लिए मुल्क की दूसरी कौमों के साथ शाना बशाना चलने के लिए, और जमाना जिस चीज का तुमसे मुतालबा कर रहा है, उन मुतालबात को पूरा करने के लिए हर जमाने में इल्म की जरूरत रही है। इल्म के बगैर कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर सका है। इल्म और प्रैक्टिकल अमल, इल्म भी हो और मुसलसल कंटिन्यू अमल भी हो, मेहनत भी हो। इकबाल ने कहा था, यकी महकम अमल पर है मोहब्बत फातेह आलम, जहादे जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। अगर इल्म है, अमल नहीं, बेकार है। अगर आप अमल की कोशिश करते हैं, इल्म नहीं, बेकार है। इसी सिचुएशन में आज से 1500 साल पहले इंसान गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा आसमानी के बाद 570 बरस का जमाना था, जहालत में इंसान ने गुजारा है। इल्म की रोशनी और इल्म ये कहीं कहीं गिरजा घरों के अंदर इसका दीप जल बुझ रहा था, और इल्म मखसूस तबके का एक राइट बन गया था। इल्म के हवाले से इंसानों ने यह सोच लिया था कि अरब के अंदर, दूसरे ममालिक में यह तय हो गया था कि गिरजा घर के अंदर रहने वाले राहिब सिर्फ इल्म के वारिस हैं, और गिरजा घर में जो रहेगा वही अपनी औलाद को पढ़ा सकता है, बाकी किसी इंसान को पढ़ने का हक नहीं होगा। भारत की सरजमीन पर ब्राह्मण इज्म का सिस्टम था। संस्कृत के कुछ पढ़े लिखे लोग थे जो अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। ये पूरी दुनिया की तारीखी एतबार से चंद झलकियां हैं जो आपके सामने रख रहा हूं। ये इल्म चंद मखसूस लोगों की मीरास और वरासत बन चुकी थी, और 570 वर्ष के अंदर इंसान अंधेरे में जूझता रहा। आलम यह हुआ कि किसी ऊंचे पेड़ को देखता तो इंसान को डर लगता था कि कहीं ये लपेट में ना ले ले, इस पेड़ के नीचे राक्षस रहता है। पहाड़ को देखता इंसान डरता था कि इस पहाड़ के ऊपर राक्षस रहता है, इसके ऊपर बसेरा है जिन्नों का, खा जाएंगे। इंसान समंदर की लहरों को देखता तो डरता था, कलेजा हिलता था उसका समंदरों को देखकर कि इन समंदरों से कोई उठेगा और हमें खा जाएगा। इस तरह इंसान
डरपोक बन चुका था और हर चीज के सामने इंसान सजदा कर रहा था। हर इंसान हर चीज को अपना देवता करार दे रहा था। 570 वर्ष का जमाना जब गुजरा अंधेरे के अंदर, पैगंबर अमन आश्ती को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्के की सरजमीन पे मबूस फरमाया। और मक्का वो है कि पूरी दुनिया का सेंटर पॉइंट है, बीचों बीच है। बीच की धरती अगर है तो मक्का है। मक्के में आखिरी पैगंबर को अल्लाह ने भेजा ताकि सेंटर पॉइंट पे खड़ा होकर पूरी दुनिया की को गाइडलाइन दे सके। इसीलिए पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ऐलान करवाया, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना करके भेजा गया हूं ताकि सारी दुनिया के लोगों की नजर सेंटर पॉइंट पर हो और उस मरकजी रसूल को देखकर लोगों को जीना आ जाए। यही वजह है कि आज से पहले एक साइंसदान ने किताब लिखी जिसका नाम था द 100, लाइब्रेरी में देखिएगा, द 100, जिसका तर्जमा उर्दू में किया गया 200 अजीम आदमी। लिखने वाला ईसाई, पेशे के एतबार से साइंटिस्ट। उस इंसान ने किताब लिखी, ऐसे इंसानों की जीवनी इकट्ठी की उसने, 100 आदमी कि जिन 100 इंसानों ने सारी मानवता और संसार के लोगों को फायदा दिया है। आज दुनिया याद करती है, जिससे फायदा मिला उसी के करीब लगती है, जिससे फायदा मिलता है उसी के पास जाती है दुनिया। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई चरित्र ऐसा नहीं छोड़ा, कोई ऐसा आपने प्रूफ अपनी जिंदगी के नहीं छोड़ा कि जिससे कौम और मिल्लत और मुल्क को फायदा हो, तो आपका मर्सिया लिखने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर आपने अपनी कौम को, समाज को, मुल्क को, मिल्लत को फायदा दिया तो लोग आपके मरने के बाद भी आपके चर्चे करेंगे, वरना दफना करके लोग कब्र का निशान भूल जाएंगे कि कहां दफन था। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए गए, दफना दिया गया, लेकिन कब्र के निशान का पता नहीं है कि कहां पे हैं। तो कुछ करके जाएं। हालात ऐसे थे, इन हालात के अंदर पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने करवट कैसे बदली और लोगों को किस रूप पे खड़ा किया। किताब लिखी गई, 100 अजीम आदमी जिन लोगों ने इंसानियत और मानवता को सबसे ज्यादा लाभ दिया, फायदा पहुंचाया, 100 ऐसे आदमियों की जीवनी इकट्ठी की गई। लेकिन जब तरतीब बनाई, सीरियल नंबर लगाए, वो इंसान परेशान हो गया कि एक नंबर पे किस इंसान को रखा जाए, एक नंबर पे किस इंसान का नाम रखा जाए। इस सीरियल में वो परेशान हुआ, पूरा निचोड़ निकाला किताब का। उसने कहा कि यकीनन अगर एक नंबर पे किसी दुनिया के अंदर किसी हस्ती का नाम आ सकता है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हकीकत मानी नहीं जाती, अपने आप को मनवा लेती है। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक नंबर पे रखा। ईसाई उठ खड़े हुए उसके खिलाफ, तूने ईसा अलैहिस्सलाम का एक नंबर पे नाम रखना था, तो ईसाई है। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी मजहबी एतबार से मुकम्मल है, लेकिन सियासी एतबार से अधूरी है। सियासत नहीं की ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी शादीशुदा लोगों के लिए से पहले अनमैरिड और कुंवारे जवानों के लिए बेहतर है, मगर शादीशुदा इंसान के लिए ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी आइडियल नहीं हो सकती। ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। पॉइंट रखे उसने। दूसरा साइंसदान उठा, उसने कहा कि किसी साइंटिस्ट का नाम रखते, तुम साइंसदान थे। तो उसने कहा कि साइंसदान की जिंदगी दुनियावी एतबार से जोरदार होती है, मगर मजहबी एतबार से अंधेरा होता है। साइंसदान खुदा के तस्वुर से खाली होते हैं, खुदा को नहीं मानते। अगर किसी इंसान की जिंदगी इस वक्त दुनिया के अंदर है और आई है कोई हस्ती, और दुनिया को जिसने सबसे ज्यादा नफा दिया है, उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
इसलिए मैं इस हस्ती के अलावा किसी और का नाम एक नंबर पे नहीं रख सकता। आपके और हमारे रसूल का नाम गैर रख रहा है। कौन? अंग्रेज है, साइंसदान है, ईसाई है, वो रख रहा है। और हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि अल्लाह ने नबी को इल्म कितना दिया है, नबी को इख्तियार कितना दिया है, उनको पावर कितना दिया है। हम तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि नबी के पास पावर कितना था, जबकि बुसीरी जैसी हस्ती फैसला कर गई पहले कि जो यहूद और नसारा ने दावा किया अपने नबी के बारे में, नबी को खुदा नहीं मानना है और खुदा का बेटा नहीं मानना है, उसके अलावा नबी के लिए जितनी तारीफें की जा सकती है करो। यूट्यूब का जमाना है, गूगल मैप तुम्हारे जेब में है, मोबाइल से निकाल के सर्च करो और उससे पूछो गूगल से कि दुनिया में सबसे महान हस्ती कौन है, वो कहेगा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर्वे दुनिया की गूगल रिपोर्ट है ये, और हम कह रहे हैं कि उनके अंदर ये कमी थी, ये कमी थी। कुछ मौलवी पैगंबर की कमियां निकालने के लिए पैदा हुए हैं। नबी के अंदर कमी हो सकती है, परफेक्ट होता है। एक मौलवी ने किताब लिखी, लेकिन नबी का ख्याल तो नमाज में गधे और बैल के ख्याल से भी बदतर है। मौलवी है, ईमान मानोगे ऐसे इंसान का? मुसलमान हो सकता है ऐसा इंसान जो नबी की जात पर टिप्पणी करे? ऐसा अकीदा तुम पर फर्ज है कि जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को मकाम दिया उसको हम आंख बंद करके तस्लीम करें। कहां लिखा हुआ है? किसने बताया? कुरान में कहां है? हदीस में कहां है? कुरान और हदीस पढ़ना और समझना हर एक के बस की बात नहीं है। सुनो हदीस पाक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कबीले बनु अमर बिन औफ में गए। कबीले बनी अमर औफ कौन है? हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब का ननिहाल है, मस्जिद कुबा के पास मदीने मुनव्वरा में। उनके दरमियान थोड़ी अनबन हो गई। आज अगर अनबन होती है ना किसी की, तो वहां तिल्ले मारते हैं लोग और ज्यादा भड़काते हैं। दो भाइयों के दरमियान थोड़ी बहुत हो गई तो ये नहीं कि खत्म करें उसको और भड़काने की कोशिश करते हैं। और बड़े चौधरी जो होते हैं ना, बड़े लीडर बनते हैं, वो ज्यादा फितना करवाते हैं। इधर भी मीठे बनते हैं, इधर भी मीठे बनते हैं, दोनों को लड़ा करके और अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में होते हैं। आज हमारी ठेकेदारी का स्टेटस इतना गिर चुका है, फिर कह रहे हैं कि हमारे मुसलमानों का हाल ये हो गया है, जूते पड़ रहे हैं। जब तुम आपस में इंतशार पैदा करोगे और क्या होगा? फूल की माला डाली जाएगी। जब उल्टे काम करोगे तो नतीजे उल्टे आने। हुजूर ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम्हें तुम्हारी नियतों के फल मिलने हैं। अच्छी नियत रखोगे, दूसरे भाई के लिए अच्छी सोच रखोगे, तो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली रास्ते खुलेंगे। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन मोमिन की सिफत बयान करते हुए कि खुद के लिए जो पसंद करते हो वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो, और जो खुद को ना पसंद है वो अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद मत करो। क्या हम कर रहे हैं सर? रसूल करीम जा रहे हैं, हजरत बिलाल से कहा बिलाल मैं जा रहा हूं राजीनामा करवाने के लिए। राजीनामे का सवाब जानते हो कितना होता है? आज जब इंसान सोचता है ना कि टाइम आ गया करीब और मरना है, तब वो इंसान प्रयास करता है। डॉक्टरों के पास जाओ, हकीमों के पास जाओ, मौलवियों के पास जाओ, पीर साहब के पास जाओ, तावीज लो, दुआ करवाओ, सदका दो, ये सारे प्रयास करता है बचने के लिए कि उम्र बढ़ जाए। रसूल ने फरमाया कि जो इंसान रिश्तेदारियां जोड़ता है, सिला रहमी करता है, उस इंसान की उम्र में इजाफा होता है। अगर चाहते हो कि अच्छी जिंदगी गुजरे, उम्र बढ़े तुम्हारी, तो ऑप्शन है